ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं की पट्टी कल्याण समालखा में एक 2 दिन की कार्यशाला रहेगी, उसकी भी यहाँ चर्चा होगी। उसके अलावा हमारा जैसे 30 मार्च को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम है। देखिए वो तो सरकारी स्तर पे उनकी तैयारी रही होगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा, आप सब इस विषय को कवर करते हैं, एक कंपनी से पहले ही एमओयू हो रखा है। केवल आप देखेंगे हम पूरा संगठन की रचना हमारी निरंतर चलती है, 3 साल की प्रक्रिया रहती है, हम हर 3 साल बाद अपने संगठन की नई रचना करते हैं। वहाँ संकट ही संकट है। मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत गंभीरता से मंथन करना चाहिए। देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के 27 जिले हमने 22 से बढ़ाकर बनाए, ताकि और तेज गति से हम हमारे कार्यकर्ता संगठनात्मक रूप से अच्छे से काम कर पाएँ। तो 9 जिलों की हमने 3 क्लस्टर बना के एक मीटिंग कल सुबह 12 बजे गुड़गांव में रही, जिसमें 9 जिलों के मंडल अध्यक्ष, वहाँ के जिला अध्यक्ष, वहाँ के जिलों के प्रभारी और वहाँ के विधायक और प्रत्याशी जो रहे पार्टी के इस चुनाव में, वो उसमें शामिल हुए। फिर शाम को 4 बजे 9 जिलों में करनाल में रही इसी प्रकार के कार्यकर्ताओं की। और आज अभी यहाँ पे हिसार में 9 जिलों की बैठक यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें हमारे सभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष, इन 9 जिलों के सभी मान्य जिला अध्यक्ष, सभी जिला प्रभारीगण, पूर्व जिला अध्यक्ष, इससे पहले जो जिला अध्यक्ष रहे, और हमारे विधायक तो आज क्योंकि सेशन की वजह से और कैबिनेट मीटिंग की वजह से नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक रूप से जैसे मंडल अध्यक्ष हमारे निर्वाचित हुए हैं, जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, इन बैठकों में ये चर्चा रहेगी कि अपनी मंडल कार्य समिति की रचना, जिला कार्य समिति की रचना, और एक हमारा 2 और 3 तारीख को जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, जिला प्रभारी, ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं की पट्टी कल्याण समालखा में एक 2 दिन की कार्यशाला रहेगी, उसकी भी यहाँ चर्चा होगी। उसके अलावा हमारा जैसे 30 मार्च को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम है, तो उसकी चर्चा रहेगी कि उसको और अच्छे से हम कैसे कर पाएं। उसके बाद 6 अप्रैल का पार्टी का स्थापना दिवस है, पार्टी स्थापना दिवस को हम किस प्रकार से हमें करना है, उसकी भी चर्चा रहेगी। उसके बाद 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी हिसार और यमुनानगर में 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो उसकी कार्य योजना भी इन बैठकों में बनेगी। प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को हिसार आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसका कार्यक्रम रहेगा, और उसी दिन यहाँ से हिसार एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी, तो ये कार्यक्रम रहेगा। और यमुनानगर में प्रधानमंत्री जी थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास रखेंगे। तो ये फाइनल है, उड़ान शुरू हो जाएगी? बिल्कुल फाइनल है जी। पहली फ्लाइट अयोध्या की थी। देखिए वो तो सरकारी स्तर पे उनकी तैयारी रही होगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा, आप सब इस विषय को कवर करते हैं, एक कंपनी से पहले ही एमओयू हो रखा है, केवल लाइसेंस की देरी थी, और पिछली 12 मार्च को लाइसेंस आ चुका है, तो अब उड़ान में कोई देरी नहीं है। तो 14 तारीख का माने प्रधानमंत्री जी का टाइम मिला, 14 अप्रैल का, और बहुत पुण्य दिन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम भी है, उसी दिन हिसार एयरपोर्ट से उड़ान करेंगे, हिसार में उसी कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी का समय तो शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 2 घंटे का मिनिमम कार्यक्रम यहाँ रहेगा, और उसके बाद फिर यमुनानगर में रहेगा। बजट को लेकर कांग्रेस बार-बार ये कह रही है कि बजट जो है आंकड़ों से घुमाने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के पास, सरकार के पास ज्यादा पैसा नहीं बचेगा, तो आप किस तरह से? देखिए बजट बहुत संतुलित है, और कांग्रेस क्योंकि हार की निराशा में है अभी तक, और इसी निराशा के कारण लोग उनको लाइक नहीं करते, चाहे वो विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बनाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगता है वो काफी निराशा में है। आप समझिए कांग्रेस पार्टी का 10-12 सालों से जो संगठन ना बना पाए पार्टी, कैसे चलेगी पार्टी? हम आज हमारे नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष आप देखेंगे, हम पूरा संगठन की रचना हमारी निरंतर चलती है, 3 साल की प्रक्रिया रहती है, हम हर 3 साल बाद अपने संगठन की नई रचना करते हैं। वहाँ संकट ही संकट है। मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत गंभीरता से मंथन करना चाहिए। एक सर हिसार सांसद जयप्रकाश लगातार बयानबाजी रिपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि चौधरी भजनलाल के समय में भी हिसार से घरेलू उड़ानें जो है वो शुरू हुई थी, हालांकि सवारी कम होने की वजह से या यात्री कम होने से जो बंद होती थी, अब एक बार फिर से शुरू की गई, इसमें नई बात क्या है? मुझे लगता है जनप्रतिनिधि को थोड़ा सकारात्मक भाव रखना चाहिए।
उंगली उठाने की बजाय उनको एफर्ट करने चाहिए कि यहाँ से उड़ानें जल्दी हों, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी बने ताकि यहाँ का डेवलपमेंट हो। सांसद महोदय से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप पॉजिटिव वे में, वो तो कह रहे थे कि यहाँ उड़ान उड़ेगी ही नहीं, जहाज उड़ेगा ही नहीं, लाइसेंस आएगा ही नहीं, लाइसेंस भी आया, अब 14 तारीख को उड़ान भी जाएगी और फ्यूचर में, क्योंकि इंटरनेशनल का एक मानक है, इंटरनेशनल की तैयारी के लिए आपका प्रपोजल बना हुआ है एलिवेटेड हाईवे का, दिल्ली एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट का, फ्यूचर में अनेक ऐसी योजनाएं हैं, इंडस्ट्री हब का है, तो ऐसे अनेक, मेडिकल हब हिसार बनता ही जा रहा है, तो ऐसे अनेक अवसर हिसार में आने वाले हैं फ्यूचर में। और स्वयं प्रधानमंत्री जी उस दिन आएंगे तो हवाई जहाज यहाँ से उड़ेगा और हिसार की जनता को बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में हिसार में इतने रोजगार के अवसर पैदा होंगे कि हिसार के व्यक्ति को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप खुद भी हिसार जिला ही है आपका, तो एक हिसार के बस स्टैंड को बदलने के लिए आपके संकल्प पत्र भी लिखा, तो उस पर भी आपको लगता है कि बात करेंगे जल्दी इस पे, कोई ना कोई सरकार से बातचीत करके और जल्दी इस पे निर्णय करवाएंगे।